फोर्स में जाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तमाम प्रकार की जानकारी के लिए। अगर आपने 10वीं और 12वीं की है 2026 में, या तो आपने 10वीं या फिर 12वीं की है, तो आप हेड कांस्टेबल के लिए आवेदन कर सकते हैं एसएसबी में हेड कांस्टेबल के लिए एसएसबी में। देखिए क्या खबर है। महानिदेशक कार्यालय सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने हेड कांस्टेबल के 233 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये भर्ती नियमित स्टीवर्ड, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रीशियन ब्रांचों में अस्थायी तौर पर होगी, जिसे नियमित किया जा सकता है। इच्छुक महिलाएं, इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 20 अप्रैल 2026। विस्तृत जानकारी इस प्रकार होगी। देखिए हेड कांस्टेबल में पद हैं ये एसएसबी में। स्वीट वर्ड विभाग में पद हैं 2 पद। योग्यता क्या है? मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से 12वीं पास हो और खान पान एवं रसोई प्रबंध में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया चाहिए, और न्यूनतम 100 बिस्तर वाले अस्पताल मान्यता प्राप्त संस्था में स्टीवर्ड के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, यानी आप किसी भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए पद हैं 197 पद। योग्यता क्या है इसकी? तो इसकी योग्यता है मान्यता बोर्ड संस्था से भौतिक, रसायन विज्ञान और गणित विषयों के साथ 12वीं पास होनी चाहिए, यानी आपकी भौतिक होनी चाहिए, रसायन विज्ञान और गणित होना चाहिए, यानी साइंस बता रहे हैं जो पास हो। मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रीशियन, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कॉन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 वर्ष से डिप्लोमा किया हो चाहिए। इसके लिए आपको 3 वर्ष का डिप्लोमा की जरूरत होती है। इलेक्ट्रीशियन के पद हैं 29 पद, जिसमें ये आपके 10वीं के लिए मान्यता बोर्ड संस्था से 10वीं पास हो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI किया का सर्टिफिकेट हो, यानी जो ITI करते हैं ना आप, वो ITI का सर्टिफिकेट होना है इलेक्ट्रीशियन के लिए। वेटरनरी पद के 5 पद हैं। उसमें क्या विज्ञान और जीव विज्ञान विषय से 12वीं पास हो, पशु चिकित्सा एवं पशुधन विकास, पशुपालन, वेटरनरी स्टॉक असिस्टेंट में डिप्लोमा किया हो। वेतनमान है, इसका वेतनमान ये है 500 से लेकर 81,500 रुपये तक। आयु सीमा क्या है? एक बार आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष से कम होना है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए अधिकतम 25 वर्ष का होना चाहिए, 25 वर्ष से कम का हो। आयु सीमा की गणना 20 अप्रैल 2026 के आधार को मानकर की जाएगी, यानी 20 अप्रैल 2026 तक आपकी 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये देखिए चयन प्रक्रिया क्या है। अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी को 5 वर्ष की छूट है, 3 वर्ष की छूट है ओबीसी को, और SC ST वर्ग को 5 वर्ष की छूट है, 5 वर्ष की। चयन प्रक्रिया क्या है? शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दस्तावेज परीक्षा, लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सक परीक्षण के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए कौशल परीक्षण भी होगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए न्यूनतम शारीरिक मापदंड, देखिए न्यूनतम शारीरिक मापदंड
इस भर्ती से जुड़ा हुआ। न्यूनतम शारीरिक मापदंड, कद पुरुषों के लिए स्टीवर्ड के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और कम्युनिकेशन और वेटरिंग के लिए 170 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रीशियन के 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए स्टीवर्ड के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रीशियन और वेटरिन के लिए 57 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं है, जिसमें 75 सेंटीमीटर और कम्युनिकेशन वेटरिन के लिए 80 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रीशियन के लिए 78 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, इसमें 5 सब में होना चाहिए फुलाव हो। और दृष्टि, आपकी आंख की क्षमता 9:16 में होनी चाहिए। 9:16, 9 नहीं, 6/6 और 6/9 होना चाहिए। कद की वजन सिर्फ महिलाओं में होगा जो आपका कद के अनुपात में होना चाहिए, यानी आपका कद कितना उसके अनुपात में होना चाहिए। वजन पुरुष महिला कद के अनुपात में होगा। एसटी वर्ग गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख राज्यों के उम्मीदवारों के मामले में नियमानुसार छूट होगी। इनके अनुसार नियमानुसार छूट होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा, दौड़, ये दौड़ होगी पुरुषों के लिए। पुरुष उम्मीदवारों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट और 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। और दौड़ महिला वर्ग को 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरी करनी होगी। पुरुषों के लिए मान के मैं ये कह सकता हूँ 1.5 किलोमीटर है, और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर भी नहीं है जो 4 मिनट में दौड़। ये स्टेट क्वालिफिकेशन फाइल, इनके अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। जोड़े गए टेस्ट में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रण किया जाएगा। जब आप होंगे तो आपको लिखित परीक्षा के लिए आवेदन मांगा जाएगा। परीक्षा का प्रारूप कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, यानी सीबीसी होगी। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस पे होगी, जिसमें 150 अंकों की होगी, जिसमें प्रश्न 150 बहुमूल्य प्रकार के होंगे। 50 अंकों का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी से प्रश्न होंगे। द्वितीय भाग जिसमें 100 अंकों का होगा, जिसमें तकनीकी विषयों से संबंधित प्रश्न होंगे। परीक्षा अवधि 3 घंटे की होगी। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के टेस्ट भी होगा। आवेदन शुल्क 100 रुपये भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के जरिए ऑनलाइन करना होगा। SC ST वर्ग महिलाओं के लिए कोई निःशुल्क देना नहीं होगा। आवेदन प्रक्रिया, सशस्त्र सीमा बल की वेबसाइट पर, इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। ssb.gov.in पर लॉगिन करके होम पेज पर HR के अंदर क्लिक कर अगले पेज पर खुलेगा। खुलने पर भर्ती से संबंधित कई नोटिफिकेशन दिखाई देंगे, जिसमें SSB विज्ञापन के आगे डाउनलोड पर क्लिक करें। नए पेज पर नोटिफिकेशन की PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब इससे पढ़ लें और अपनी योग्यता जांच लें। पिछले पेज पर वापस आएं और नोटिफिकेशन के आगे अप्लाई पर क्लिक करके आवेदन पूरी कर लें। यानी कि आपको नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना है। नोटिफिकेशन पूरा पढ़ने के बाद आवेदन करना है। आप 12वीं पास हैं या फिर 10वीं पास हैं, तो जल्द से जल्द मैं तो यही कहूँगा कि आप
20 अप्रैल से पहले पहले जाके आवेदन कर दें। ये देखिए ये पूरा इनका पेपर कटिंग का है। मैं तो 20 अप्रैल से पहले पहले जाके आप आवेदन कर लें। अगर आप एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं। जीडी की 2026 की मेरे साथ जुड़कर सशस्त्र सीमा बल के ये नोटिफिकेशन की और भी आती रहेगी, मैं आपको बताता रहूँगा। अगर ये अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।